हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा, जहां हम एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जो टाइम एंड अगेन हमेशा हमारे सामने आ पहुंचता है और जो इंडिया के डेमोक्रेसी पर एक बड़ा इम्पैक्ट भी रखता है। तो व्यूअर्स, मसला जुड़ा है इलेक्शंस और स्पेशली इलेक्शन कमीशन से। क्या इलेक्शन कमीशन सच में स्वतंत्र रहेगा या सरकार के अधीन आ जाएगा? आज सुप्रीम कोर्ट में इसी को लेकर बड़ी बहस छिड़ी थी और सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्डर भी दिया है। तो चलिए आज की हियरिंग में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और इसका लोकतंत्र पर क्या असर पड़ेगा, सब कुछ डिटेल में समझते हैं। अब केस का बैकग्राउंड ये है कि यूनियन गवर्नमेंट ने साल 2023 के नए कानून से इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट प्रोसेस को ही बदल दिया था। पहले पीएम प्लस सीजीआई प्लस लीडर ऑफ अपोजिशन मिलकर इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करते थे, पर नए कानून में सीजीआई को ही हटा दिया गया है। अब पैनल में पीएम, एक कैबिनेट मिनिस्टर जो पीएम खुद चुनेंगे और लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे। मतलब सरकार को हमेशा बहुमत मिलेगा और निष्पक्ष चुनाव आयोग का सवाल उठ गया है। अपोजिशंस और पिटिशनर्स का कहना है कि ये कानून सुप्रीम कोर्ट के मार्च 2023 के फैसले को तोड़ता है, जिसमें सीजीआई का होना जरूरी बताया गया था। ईडीआर, जया ठाकुर और कई पिटिशनर्स का कहना है कि नया कानून इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस को कम करता है। सीजीआई को हटाया जाना सुप्रीम कोर्ट के 2023 के फैसले के खिलाफ है। ईसीआई सिर्फ सरकार की मुहर बन जाएगी अगर सिलेक्शन पैनल सिर्फ पीएम और उनके चुने हुए मंत्री के कंट्रोल में आएगा। फ्री एंड फेयर इलेक्शन का कंसेप्ट खतरे में पड़ सकता है। पिटिशनर की ओर से मौजूद सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में कई बार इस एक्ट को चैलेंज किया है और पहले भी ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के पास आया था और फरवरी 19, 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग पोस्टपोन कर दी थी। आपको याद होगा कि जनवरी में नए इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट भी इसी लॉ के बेसिस पे हो चुका है। कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि ये अपॉइंटमेंट रोक दिया जाए, पर कोर्ट ने मना कर दिया था और कहा था कि इलेक्शंस के वक्त अगर ये रोका गया तो केओस और अनसर्टेनिटी क्रिएट हो सकती है। पर सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ? आज सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटेश्वर सिंह ने इलेक्शन कमीशन अपॉइंटमेंट से जुड़ी पिटिशंस पर सुनवाई की। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण, जो पिटिशनर्स की तरफ से आर्ग्यू कर रहे थे, उनकी पिटिशन कोर्ट के लिस्ट नंबर 38 पर थी और हियरिंग तक शायद ना आ पाए। इस वजह से सीनियर एडवोकेट भूषण ने अर्जेंट हियरिंग की डिमांड की और कहा, आई अंडरस्टैंड योर लॉर्डशिप्स हैव अ बिजी शेड्यूल। द इशू is largely covered by a constitution bench ruling. While you may not have time to address it today, perhaps it could be listed early on the board next time. पर जस्टिस सूर्यकांत ने कह दिया कि अगर हर अर्जेंट रिक्वेस्ट को एडजस्ट करेंगे तो पूरा शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने 16 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई फिक्स कर दी है और जस्टिस कांत ने कहा कि इस हियरिंग को एक दिन में ही निपटा दिया जाएगा। सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने भी कंफर्म किया कि पिटिशनर्स के आर्ग्यूमेंट ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। मतलब 16 अप्रैल का दिन काफी क्रूशियल होने वाला है। मतलब सुप्रीम कोर्ट फिलहाल नए ईसीज को रोकने के मूड में नहीं दिखी थी, लेकिन लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पर अब सीधा फैसला लेगी। पर अब आगे क्या हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि 16 अप्रैल को फैसला लिया जाएगा और तब डिसाइड होगा कि ये कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं। क्या सरकार को सीजीआई को वापस लाना पड़ेगा? इलेक्शन कमीशन सच में निष्पक्ष रहेगा या नहीं? इंटरेस्टिंगली बीते दिन भी हमने सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण को ईसीआई से ही जुड़े एक मैटर को उठाते हुए देखा था। ये पूरा मामला एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और तृणमूल कांग्रेस की एमपी महुआ मोइत्रा की एक पिटिशन से शुरू हुआ था, जिन्हें की सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट्स प्रशांत भूषण और अभिषेक मनु सिंह भी सीजीआई बेंच के सामने रिप्रेजेंट कर रहे थे। उनका कहना था कि ईसीआई को फॉर्म 17C पार्ट 1 की स्कैन्ड कॉपीज अपनी वेबसाइट पर डालनी चाहिए ताकि वोटिंग ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। फॉर्म 17C क्या होता है? तो ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो हर पोलिंग स्टेशन पर रिकॉर्ड होता है और बताता है कि कितने वोट्स कास्ट हुए। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार और केवी विश्वनाथन की बेंच के पास पहुंचा, तो बेंच ने कहा कि पिटिशनर्स ईसीआई के नए कमिश्नर से मिलकर अपने इश्यूज रेज कर सकते हैं। पर सवाल ये उठता है कि ईसीआई इतने सिंपल ट्रांसपेरेंसी स्टेप्स लेने से क्यों कतरा रही है? इंटरेस्टिंगली कुछ समय पहले पिछले हफ्ते ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक बड़ी बात एक्सेप्ट की थी। डुप्लीकेट वोटर आईडी नंबर्स एक सीरियस प्रॉब्लम है और इसको अगले 3 महीने में रिजॉल्व करने का वादा किया था। कमिश्नर ने पहली बार ही एक्सेप्ट किया कि इलेक्टोरल रोल में घपले एक लॉन्ग पेंडिंग इशू है, जिसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए फिक्स करना जरूरी है। मगर ये एक्शन ईसीआई ने तब लिया जब तृणमूल कांग्रेस ने इस मुद्दे को अग्रेसिवली उठाया था। तो सवाल ये उठता कि क्या इलेक्शन कमीशन सिर्फ तब रिएक्ट करता है जब पॉलिटिकल प्रेशर पड़ता है? हालांकि इस हियरिंग में इलेक्शन कमीशन की ओर से मौजूद होते हुए सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह का कहना था कि फाइनल वोटर टर्नआउट को पब्लिक करने की कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है।
उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर फॉर्म 17C का डेटा रिवील किया गया तो वोटर कंफ्यूजन बढ़ सकता है क्योंकि इसमें पोस्टल बैलेट्स भी इंक्लूड होते हैं। लेकिन पिटिशनर्स का कहना है कि ये बेसिक डेटा है जो हर कैंडिडेट को मिलता है, तो फिर पब्लिक को क्यों नहीं। सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कोर्ट में ये मुद्दा उठाया था कि जो इनिशियल वोटर टर्नआउट नंबर्स अनाउंस किए गए थे उनमें और फाइनल नंबर्स में ह्यूज डिस्क्रिपेंसी है। पहले 5 to 6% कम दिखाया गया, फिर अचानक बढ़ गया, तो ये भला कैसे हो सकता है। और वही महुआ मोइत्रा के एडवोकेट सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने भी सवाल उठाते हुए कहा था कि हाउ डिड एंड ऑफ द डे पोलिंग ऑफ 10 becomes 50 next morning needs to be explained. There is a discrepancy in final list published and the ones who voted. ये सब सुनने के बाद सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने कहा भी था कि there is a new chief election commissioner now. The petitioner can meet and it may be addressed. और जब CGI खन्ना ने भी कहा कि वे इस मसले में डील नहीं कर सकते, तो कोर्ट रूम में एक के बाद एक सवाल ECI से होने लगे थे। सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने स्टेट किया था कि why cannot the EC just scan and give part 2 of form 17C? They want to avoid the macro picture and analysis. और वहीं सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने भी कहा कि cannot the citizens know this? Are they not entitled to? जिसके साथ ही एंड में CGI खन्ना ने कहा कि ECI के पास ये मामला लेकर पिटिशनर जाए और अपने ऑर्डर में ही स्टेटेड list this on B commencing July 28. In the meanwhile, counsel for ECI state that the petitioners may file a representation with ECI and the ECI will give them a hearing and inform about same in advance. Let representation be made in 10 days. पर व्यूअर्स आप क्या सोचते हैं? आज की हियरिंग ने एक बड़ी पिक्चर क्लियर कर दी है कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के निष्पक्षता पर बड़ा फैसला लेने वाली है। तो आपको क्या लगता है, ये नया कानून सही है या इलेक्शन कमीशन को पुराने तरीके से ही चलना चाहिए? क्या CGI को वापस लाना चाहिए सिलेक्शन प्रोसेस में या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।